स्थगन। संसद के एक सत्र में कई बैठकें होती हैं। एक दिन की प्रत्येक बैठक में 2 बैठकें होती हैं, यानी सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक की बैठक और दोपहर के भोजन के बाद की बैठक दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक। संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चितकाल के लिए स्थगन या सत्रावसान या विघटन लोकसभा के मामले में द्वारा समाप्त किया जा सकता है। स्थगन किसी बैठक में कार्य को एक निर्दिष्ट समय के लिए निलंबित कर देता है, जो घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है। अनिश्चितकाल के लिए स्थगन। अनिश्चितकाल के लिए स्थगन का अर्थ है संसद की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए समाप्त करना। दूसरे शब्दों में, जब सदन को पुनः संवेद होने का दिन बताए बिना स्थगित कर दिया जाता है, तो इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगन कहा जाता है। स्थगन के साथ साथ अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। वह सदन की बैठक उस तारीख या समय से पहले भी बुला सकता है जिसके लिए इसे स्थगित किया गया है, या सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बाद किसी भी समय बुलाया जा सकता है। सत्रावसान। सत्र का कामकाज पूरा होने पर पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष या सभापति सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा करता है। अगले कुछ दिनों के भीतर राष्ट्रपति सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान सदन का सत्रावसान भी कर सकता है। विघटन। राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण विघटन के अधीन नहीं है, केवल लोकसभा विघटन के अधीन है। सत्रावसान के विपरीत विघटन से मौजूदा सदन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और आम चुनाव होने के बाद एक नए सदन का गठन किया जाता है। लोकसभा का विघटन 2 तरीकों से हो सकता है। 1. स्वचालित विघटन, अर्थात 5 साल के कार्यकाल की समाप्ति पर या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बढ़ाए गए कार्यकाल पर। या 2. जब भी राष्ट्रपति सदन को भंग करने का निर्णय लेता है जिसके लिए वह अधिकृत है। एक बार जब लोकसभा अपने सामान्य कार्यकाल के पूरा होने से पहले भंग हो जाती है तो विघटन अपरिवर्तनीय होता है। संसदीय कार्यवाही के उपकरण। प्रश्नकाल। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा इसके लिए निर्धारित किया जाता है। इस दौरान सदस्य सवाल पूछते हैं और मंत्री आमतौर पर जवाब देते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं: तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना। एक तारांकित प्रश्न, तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए पूरक प्रश्न भी आ सकते हैं। दूसरी ओर एक अतारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अल्प सूचना प्रश्न वह है जो 10 दिन से कम समय का नोटिस देकर पूछा जाता है। इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। प्रस्ताव। विभिन्न मामलों पर चर्चा बढ़ाने के लिए सदस्यों द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव 3 प्रमुख श्रेणियों में आते हैं। 1. मूल प्रस्ताव। यह राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने या मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मामले से संबंधित एक स्वनिहित स्वतंत्र प्रस्ताव है। 2. स्थानापन्न प्रस्ताव। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जो मूल प्रस्ताव के प्रतिस्थापन में पेश किया जाता है और उसके लिए एक विकल्प प्रस्तावित करता है। यदि सदन द्वारा इसे अपनाया जाता है तो यह मूल प्रस्ताव का स्थान ले लेता है। 3. सहायक प्रस्ताव। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है और यह सदन के मूल प्रस्ताव या कार्यवाही के संदर्भ के बिना सदन के निर्णय को नहीं बता सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।